हरियाणा पे अगर इन्होंने आरोप लगाया, आरोप नहीं, आज तो पत्र भी लिख दिया। पत्र लो, ये घबराए हुए हैं सर। इनका जो चुनावी सर्वे वाला जो एक संगठन है हाईपैक करके, वो कहीं ना तो कहीं इनको नेगेटिव सर्वे ले आके दे रहा है कि भाई, और दिल्ली की जनता केजरीवाल जी की बात मानती है। लोकसभा चुनाव में केजरीवाल जी ने बोला था कि भैया आपको लगता है मैंने चोरी करी है, मैं भ्रष्टाचारी हूं, तो मुझे सीट मत देना। दिल्ली की जनता ने एक भी सीट नहीं दी, साथ के साथ लोकसभा सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी को दी है। केजरीवाल ने जितना टाइम निकाला है सबसे बकवास काम किया इसने। कोई अच्छा काम नहीं किया। यमुना गंदी और इसका मोहल्ला क्लिनिक में एक भी डॉक्टर नहीं मिलेगा। पूरी दिल्ली में कमल खिलेगा, घर घर कमल खिलेगा। केजरीवाल को भगाएंगे और बीजेपी भगाएंगे दिल्ली से बाहर। खता हमारी है जो हमने इसे वोट दिया, और बुरा किया जो दिल्ली का सीएम बना दिया। बुरा किया जो दिल्ली का सीएम बना दिया। जूम करके दिखा दीजिए, बहुत बोलेंगे पुराना बिल लेके आ रहा भैया। दिल्ली विधानसभा चुनाव बस कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं और अंतिम समय में भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रचार प्रसार जो है वो काफी ज्यादा तेज कर दिया है। ना ही केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ना ही केवल देश के गृह मंत्री अमित शाह, बल्कि कई राज्यों के मुख्यमंत्री जहां पर बीजेपी की सरकारें हैं वो भी इस चुनावी बिगुल में उतर चुके हैं। कई केंद्रीय मंत्री उतर चुके हैं। तो देखना होगा कि आखिरकार 8 को नतीजा क्या आएगा। लेकिन आज यहां द्वारका में हम मौजूद हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं और उससे पहले जनता का आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। बात करेंगे सबसे एक एक करके। सर, क्या नाम है आपका? अविनाश बैल। कहां से आए अविनाश जी? चौखंडी से। चुगंडी से आए हैं। तो क्या लग रहा है इस बार केजरीवाल, अभी कल फिर से उन्होंने दावा कर दिया कि सरकार बन रही है हमारी, विधायक नहीं बताऊंगा कितने जीत रहे हैं, लेकिन सरकार बन रही है हमारी। भाजपा की सरकार बनना बिल्कुल तय है। केजरीवाल का दिल्ली से भागना बिल्कुल तय है। कहाँ भागेंगे केजरीवाल? दिल्ली छोड़ के भागेंगे। कहाँ जाएंगे वो तो दिल्ली के मालिक बताते हैं खुद को। दिल्ली के मालिक बताते थे कि 10 साल इतना भ्रष्टाचार किया, शराब के जगह ठेके खोल दिए। अब उनकी बारी आ गई है उनकी। अब कहाँ भगाएंगे केजरीवाल को? लंदन। जैसे इलाज कराने के लिए लंदन जाते हैं ना, इसलिए पूरा पक्का उधर ही शिफ्ट कराएंगे इनको। इधर मोहल्ला क्लिनिक बनाया, इलाज कराने लंदन जाते हैं। कोई हमें तो फर्क कोई नहीं पड़ा। जब देखो भीड़ होती है, कोई बंद हो जाते हैं, जल्दी कोई मिलती ही नहीं हमें दवा। कोई दवा नहीं मिलती। मोहल्ला क्लिनिक में जाते हैं आप लोग? हाँ जी। आप बताइए। मोहल्ला क्लिनिक ऐसा बकवास है। केजरीवाल ने जितना टाइम निकाला है सबसे बकवास काम किया इसने। कोई अच्छा काम नहीं किया। यमुना गंदी और इसका मोहल्ला क्लिनिक में एक भी डॉक्टर नहीं मिलेगा। यमुना गंदी के लिए वो कह रहे हैं कि हरियाणा का सीएम जिम्मेदार है, इलेक्शन कमीशन को पत्र लिख दिया। जब से गंदी नहीं थी क्या? जब से दिल्ली वाले नहीं मर रहे थे क्या? अब तू मारे तभी मरेंगे क्या? आजकल अब हमारी मोदी जी की सरकार आ रही है, पूरी दिल्ली में कमल खिलेगा, घर घर कमल खिलेगा। केजरीवाल को भगाएंगे और बीजेपी भगाएंगे दिल्ली से बाहर। उसे जापान में भगा देंगे। क्या कह रहे थे आप? क्या कह रहे? सर मैं कह रहा हूँ हरियाणा पे अगर इन्होंने आरोप लगाया, आरोप नहीं, आज तो पत्र भी लिख दिया। पत्र लो, ये घबराए हुए हैं सर। इनका जो चुनावी सर्वे वाला जो एक संगठन है हाईपैक करके, वो कहीं ना तो कहीं इनको नेगेटिव सर्वे ले आके दे रहा है कि भाई, और दिल्ली की जनता केजरीवाल जी की बात मानती है। लोकसभा चुनाव में केजरीवाल जी ने बोला था कि भैया आपको लगता है मैंने चोरी करी है, मैं भ्रष्टाचारी हूं, तो मुझे सीट मत देना। दिल्ली की जनता ने एक भी सीट नहीं दी, साथ के साथ लोकसभा सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी को दी है। और अभी केजरीवाल जी बोलते हैं अगर मैंने यमुना साफ नहीं करी तो मुझे वोट मत देना। दिल्ली की जनता 70 की 70 सीटें कि अभी मेरे को जेल भेज दिया था, मैं साफ नहीं कर पाया, 5 साल और दे। जैसे कुकर्म किए हैं वैसे में जेल ही जाएंगे ना। और घबराहट इस चीज की है कि जो तिहाड़ जेल जो है वो राज्य सरकार के अंडर में आता है, और जो तिहाड़ जेल में जो उनको मालिश और तरह तरह के पकवान खाने को मिल रहे थे, इस बार इनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी आएगी तो उनको सवेरा भी नहीं देखने दिया जाएगा। ये तो कह रहे थे कि बीजेपी तिहाड़ जेल में मरवा देना चाहती है, साजिश हो गई है। ये तो कहा था साजिश सारी इन्हीं के साथ तो होती है। एक सभा में केजरीवाल जी गए थे, किसी युवक ने उनके ऊपर पानी फेंक दिया। इनके नीच प्रवक्ता आगे बोलते हैं कि भाई केजरीवाल जी को जलाने की कोशिश करी गई। अब मैं कहता हूं भैया ऐसा कोई पानी हमें भी लाके दे दो जिससे लोग बाग जलने लग रहे हैं। तो ये कहीं ना तो कहीं झूठे हैं, ये षड्यंत्रकारी पार्टी है, इसका कोई वजूद नहीं है। केजरीवाल जी ने अभी केजरीवाल जी हरियाली साहब है, हरियाली साहब। ये एक सभा में खड़े होकर बोलते हैं कि आने वाले समय में वक्फ बोर्ड के पास जितनी जमीन होगी इतनी जमीन किसी के पास नहीं होगी। अरे तुम्हारी नानी छोड़ के गई थी क्या जो तुम वक्फ को दे दोगे? ये हिंदू और सनातन की जमीन है। यहाँ पे जो सनातन की बात करेगा वही दिल्ली में राज करेगा सर। अच्छा, लेकिन ये बताइए कि जो इन्होंने अब ये पत्र लिख दिया है, ओपनली नाम दे दिया है नायब सिंह सैनी का, इससे कितना असर इस चुनाव? सर नायब सिंह सैनी जी को जब
मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम। मोदी जी को जय श्री राम। एक्स पे जब आतिशी जी मुख्यमंत्री जी ने लिखा था कि भाई आइए नयाब जी हम जो है यमुना के तट पे चलते हैं और जाके पानी पियेंगे, तुरंत नयाब जी गए वहां पानी पिया। इन्होंने एक एडिटेड वीडियो चला दी, जिसमें पानी से पहले जब अगर कोई गांव देहात का आदमी होता है ना तो पहले कुल्ला करता है, उसके बाद उन्होंने वो पानी दूसरा इन्होंने पूरा वीडियो नहीं चलाया। तो ये कहना तो कोई ढोंगी पार्टी है सर। इस बार इनका डब्बा गोल है दिल्ली से, 70 की 70 सीटें। हाँ जी। इंतजार कर रहे हैं कब से। आप बोलिए सर, कहाँ से आए हैं आप? सर मैं रजौरी गार्डन विधानसभा से आया हूँ। हाँ, मैं बहुत परेशान हूँ सर। क्या हुआ? मैं केजरीवाल से बहुत परेशान हूँ। क्या कर दिया उन्होंने? 40 रुपए की दूध की थैली मिलती थी सर, हाँ, अब उन्होंने 70 रुपए की कर दी है। हाँ। और दिल्ली में 2000 शराब के ठेके थे, वो 25,000 कर दिए सर। नहीं इतने नहीं हुए। हाँ, इतने लोग कहते हैं उन्हीं लेकिन अब वो वापस ले ली ना, वो स्कीम वापस लेनी नहीं, पर ठेके तो खुले हुए हैं। खुले थे। हाँ। ठेके खुले हुए आज भी। और शराब के बेचारे साथी इतने परेशान हैं, उनकी दारू बिकती थी, पर इस केजरीवाल ने एक के साथ 3 कर दी सर, हाँ। एक के साथ 3। अब ये सोचो कि क्या हाल करा है। हमारे बच्चे दूध से मर रहे हैं और बड़े हमारे बाप भी मर रहे हैं, वो दारू से मर रहे हैं। तो इसने केजरीवाल ने सिर्फ काम करा मरने का। तो जब अन्ना हजारे ने सोचा कि केजरीवाल को पैदा करे तो सबसे पहले ये सवाल आ गया कुदरत क्या करे। ली गधे से अक्ल कौवे से सियानापन ले लिया। इसको पैदा करने के लिए ली गधे से अक्ल कौवे से सियानापन ले लिया और ले ली गिरगिट से हरदम रंग बदलने की अदा कि जिससे ये जनता को देता रहे धोखा सदा। और इस मिट्टी में मसाला ये मिलवाया गया तो फर्क इसकी फितरत में ये पाया गया कि मर्दों से औरतों की सूरत नहीं मिलती जनाब, पर इसी केजरीवाल में मिलते हैं जनाने बेसब शक। और बड़ा अजीब है दस्तूर सर इसकी महफिल का। बुलाया जाता है, इज्जत बढ़ाई जाती है सबकी, बुलाया जाता है, इज्जत बढ़ाई जाती है, फिर इन्हीं जनता की कत्ल करके बड़ी धूम से मैयत उठाई जाती है। खता हमारी है जो हमने इसे वोट दिया और बुरा किया जो दिल्ली का सीएम बना दिया, बुरा किया जो दिल्ली का सीएम बना दिया। और एक एक इसको ना फरमानियां बख्शी गई शैतान की, और ये झूठ बोलता है खाकर कसम अपने बच्चे और भगवान की। ना फरमानियां बख्शी गई शैतान की और ये झूठ बोलता है खाकर कसम अपने बच्चे और भगवान की। और जिसने में इसकी मिट्टी में मसाला जब मिलवाया गया तब यही फर्क पाया गया कि मोदी जी और इसका कोई मुकाबला नहीं है। मोदी जी इस देश के लिए जो कर सकते हैं वो केजरीवाल कभी नहीं कर सकता। कि गुल कह तो रहे 5 साल और तो लंदन जैसी बना दूंगा। अरे गुल गया गुलशन गया, गुल गया गुलशन गया और गुल की सवारी आ गई। कि गुल गया गुलशन गया और गुल की सवारी आ गई। और कांग्रेस को तो पहले ही भगा दिया, अब इस केजरीवाल की बारी आ गई, इसको पुलिस से भगाना है। ये हर बात पे तो कहता है मुझे एलजी काम नहीं करने देता, मुझे मोदी काम नहीं करने देता। एक बार सीएम बना, एक चांस दिया, फिर 15 दिन में, 2 महीने में, 3 महीने में जो भी सरकार चलाई भाग गया। फिर दूसरी बार सीएम बना, जनता ने कहा दोबारा इनको चांस दो। दूसरी बार सीएम बना, कह रहा मुझे एलजी काम नहीं करने दे रहा, फलाना काम नहीं करने दे रहा। फिर तीसरी बार सरकार बना ली। अब कितने बार बनाओगे? आपका बच्चा भी अगर स्कूल में एक बार फेल हो जाए, 2 बार, तीसरी बार कहते हो चल ऐसा कर किसी दुकान पे झाड़ू पोछा लगा ले, कुछ तो लाएगा। तेरे ऊपर तनख्वाह खर्च करने से अच्छा है अपनी काम में लगाऊंगा। तो जनता से मैं हाथ जोड़ के पैर छू के अपनी जनता से कहना चाहता हूँ कि इसको एक बार चांस दिया, 2 बार चांस दिया, 3 बार चांस दिया, ये हर बार यही कहता हूँ, इस बार भी यही कहेगा। कह तो दिया भी उन्होंने कहा, सुना आपने, उन्होंने कहा ये जो मुझ पर सवाल उठ रहे हैं कि इतना पैसा कहां से लाऊंगा, क्या करूंगा, उन्होंने कहा मैं डंके की चोट पर कहता हूं, मैं बनिया हूं, मैं लेकर के आऊंगा पैसा कहीं से भी। बनिया, ये देखो बनिया है ये। हाँ जी, हाँ जी, देश को बेच के लाएगा ये। हाँ। देश को बेच देगा ये। हाँ। ये कंजड़वाल है। ये क्लियर मोदी जी आएंगे और हर विधानसभा और घर घर फूल खिलेगा और कमल का फूल खिलेगा। और गारंटी से बीजेपी जीतेगी। कर लेंगे अगर चौक रहे हर एक काम को, तो कौन जानेगा मोदी जी के नाम को। लोगों में फैला हुआ जिसका नाम है, और देश देश में अपने देश का नाम ऊंचा करना सिर्फ मोदी जी का काम है। बोलो जय श्री राम।
सर बिल्कुल सर ये मोदी जी का जोश है जो हम कार्यकर्ताओं में वो हुआ है, और हम तब तक दम नहीं लेंगे 5 तारीख को, जब तक वोट बिल्कुल पड़ नहीं जाएंगे और जब तक भाजपा का मुख्यमंत्री नहीं बना देंगे तब तक ये जोश हमारे में ऐसी रहेगा सर। आप आइए सर, आपका क्या नाम है? जय श्री राम, जय श्री राम। क्या नाम है आपका? बस ठीक है। नहीं बस ये बताइए, केजरीवाल कह रहे हैं 18,000 रुपया जो है वो देंगे, सैलरी देंगे पंडितों को। ये सब बिक जाएगी सरकार। हाँ जी, आगे आइए। अरे सरकार बिक जाएगी 18,000 दे करके। हाँ, कह रहे हैं आपको देंगे 18,000 रुपया सैलरी। अरे बिक जाएगी, इतने मंदिर पंडित है सब की, ये बिक जाएगा, सब सरकारी बिक जाएगी। देखिए फ्री वाली बात कह रहे हो आप देखिए ना, दिल्ली से सटा हुआ पंजाब है, वहां पे वादा करके आए थे ना 1,000 रुपए महिलाओं को देने के लिए। कितनी महिलाओं को दिया है? 2022 से वादा किया हुआ है, तो कितनी महिलाओं को दिया है सर? ये केजरीवाल सिर्फ फर्जी बंदा है। ये क्या लाए आप? ये क्या है? ये सर ये पानी का बिल है। पानी। ये जो केजरीवाल कहते हैं कि पानी फ्री है दिल्ली में, ये 73,000 रुपए का बिल है सर। ये 73,000 रुपए का पानी का बिल है, ये लेटेस्ट बिल है सर, आप देख सकते हैं इसको। 77,000। 73,000 रुपए सर। हाँ 73,000। 73,000 रुपए का बिल है, ये पानी का बोलते ये हैं सर। देखिए पानी का बिल, फ्री पानी, और बिल है 73,580 रुपए। डेट और जूम करके दिखा दीजिए, बहुत बड़ा बोलेंगे पुराना बिल लेके आ रहा भैया। हाँ, सर फ्री कुछ नहीं है। 21 दिसंबर हाँ 2024। जी, फ्री कुछ नहीं है। फ्री के नाम पे लोगों को ठगा जा रहा है, और कहीं ना तो कहीं दिल्ली को बर्बाद करने की जो केजरीवाल जी ने षड्यंत्र किया है, ये षड्यंत्र इस बारी कामयाब नहीं होने देंगे। दिल्ली में 70 की 70 सीटें भाजपा भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे और कमल खिलाएंगे सर जी।